क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है। तो पहले हम इसका कैसे करते हैं, कैसे पहला नंबर दो नंबर एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस अज्यूम फर्स्ट नंबर इज x और सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर को टू वेरिएबल में है तो दो अलग अलग वेरिएबल लेंगे x और y। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन, तो हम लोग मान लेते हैं कि पहला नंबर बड़ा है दूसरा नंबर छोटा है, तो x बड़ा है, x माइनस दोनों का डिफरेंस कितना है 26। तो ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो x मान लिया है कि x बड़ा है, तो x जो है x इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ y। ये दूसरा इक्वेशन बन गया। अब हमारा, अब इसको सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो x इक्वल टू कितना है 3y। तो पहला इक्वेशन टू का x का वैल्यू जो पुट करते हैं इसमें x इक्वल टू कितना है 3y, तो इसमें पुट करते हैं तो लिखते हैं क्या, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं तो क्या है हमारा x इक्वल टू 3y, तो x माइनस कितना है 26, तो 3y हो जाएगा x की जगह पे, x इक्वल टू क्या है 3y, तो y फिर यहाँ पे y माइनस 26, तो 3y माइनस y कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू 26। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 2 यहां आ जाएगा, 26 बाई 2 यानी y कितना हो गया 13, तो y कितना हो गया 13। अब x निकल जाएगा हमारा, x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना है 3y, तो x इक्वल टू क्या था, y का वैल्यू कितना है 13, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 39, x इक्वल टू 39। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो नंबर हमारा हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, x कितना है 39, सेकंड नंबर 2y कितना है ये 13। ये दो नंबर क्या, एक नंबर 13 हो गया, दूसरा नंबर, एक नंबर 39 हो गया पहला और दूसरा नंबर हो गया 13। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीडेड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, दो एंगल दोनों का सम जब 180 डिग्री हो वो दोनों एंगल क्या कहलाएगा, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब दो एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए, तब वो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कहलाता है, सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपको बोला लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पहला तो लार्जर एंगल को मान लेते हैं। सोल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, लेट्स अज्यूम लार्जर एंगल क्या है x और स्मॉलर एंगल क्या मान लिया y। तो दो एंगल है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों एंगल क्या है सप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। अब दूसरा क्या कह रहा है इसमें कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि बड़ा वाला एंगल स्मॉलर से कितना बड़ा है 18 डिग्री बड़ा है, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को हम लार्जर माना है, x इक्वल टू वाई प्लस 18। तो ये पहला इक्वेशन बन गया और ये दूसरा इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो दो इक्वेशन हमारा बन गया और x के टर्म में आ गया वैल्यू y का, ये y के टर्म में x का वैल्यू आ गया। तब ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 का वैल्यू जो x का वैल्यू है उसको पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा 18 डिग्री हो गया। ठीक है,
कॉस्ट एक्स का वैल्यू कितना है वाई प्लस 18, एक्स की जगह पे हम वाई प्लस 18 लिख देते हैं, प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। तब ये y और y जुड़ जाएगा तो 2y प्लस 18 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 18 को उधर ले जाएंगे, क्रॉस मल्ट ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा, ये दिख रहा है, हाँ चलिए जगह तो है, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री, तो 180 माइनस 18 कितना होता है 162, तो 2y इक्वल टू 162, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 162 डिवाइडेड बाय 2, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 81 डिग्री। तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया 81 डिग्री। ठीक है ना, दिख रहा है ना, हाँ ठीक, तो y का वैल्यू हमारा आ गया 81 डिग्री। तो अब हमारा x का वैल्यू क्या होगा, x कितना है y प्लस 18, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा y प्लस 18। ठीक है, तो अब x क्या हो जाएगा 81 प्लस 18, तो कितना आ जाएगा 81 प्लस 18 कितना हो जाएगा 99, तो x इक्वल टू कितना आ गया 99। तो लार्जर एंगल कितना हो गया 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल 18। ठीक है, ये दोनों हमारा हो गया, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना है और दोनों का सम कितना आ रहा है 81 और 91 कितना होगा 99 कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद तीसरा करते हैं हम लोग। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, कोई क्रिकेट टीम के कोई कोच है, वो 7 बैट्स और 6 बॉल को खरीदती कितने में 3800 में 3800 में, लेटर सी बाय, उसके बाद में 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने में परचेज करती है 1750 में 1705 में 50 में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट, तो कॉस्ट निकालना है किसका, बैट और बॉल का, एक बॉल का, एक बॉल और, तो हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट्स अज्यूम कॉस्ट ऑफ इच बैट कितना है x और इच बॉल, कॉस्ट ऑफ इच बॉल कितना है, इसको क्या मान लेते हैं y। 2 वेरिएबल में है तो 2 अलग अलग वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमारा 7 बैट और 6 बॉल, यानी एक बैट का बॉल कॉस्ट कितना है x, तो 7 बैट का कितना हो जाएगा 7x और 6 बॉल है प्लस एंड है तो प्लस कर देंगे 6 बॉल 6 इंटू वाई, एक बॉल का प्राइस कितना है y, तो ये हो जाएगा कितना हो गया ये दोनों मिला के 3800। ठीक है, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। अच्छा, दूसरा इक्वेशन, बाद में लेटर सी परचेस 3 बैट्स, यानी कि 3 बैट यानी 3x प्लस 5 बाई यानी कि 5 बॉल, एक बॉल का प्राइस कितना है y, तो ये कितना है 1750। तो ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को हम लोग ये कर लेते हैं, दूसरे वाले इक्वेशन को ही कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y, y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा x का 3 यहां आ जाएगा 1750 माइनस 5y/3। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया y के टर्म में। अब इस वैल्यू को हम पहले क्वेश्चन में पुट करते हैं, क्या लिखेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है, x का वैल्यू y में पुट करते, x का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो x क्या है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ चलिए, तो दिख रहा है। तो 7 इंटू क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5y/3 और प्लस 6y इक्वल टू 3800। ठीक है, यहां तक तो
दिख रहा है। चलिए अब दूसरे इधर लिख लेते हैं हम लोग। तो हमारा क्या हो गया, अब ये 3 नीचे है, डिनोमिनेटर में है, तो क्या करते हैं सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सारे टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो थोड़ा बड़ा नंबर आ जाएगा लेकिन कर देते हैं। ठीक है, तो क्या 3 हमारा एलिमिनेट हो जाएगा डिनोमिनेटर से, तो 3 इन सारे टर्म को -5y डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 6y, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू कितना है 3800। ठीक है, तो ये 3 और ये 3 कट जाएगा, और 17 को 1750 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 175 को 7 से मल्टीप्लाई कर लें, कितना आ जाएगा 7 5 जा 35, और 35 और 49 और 3 कैरी हुआ तो 52, 5 कैरी हुआ 7 12, और एक 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई होके 12,250 -7 इंटू 5 35 हो जाएगा भाई। और ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे प्लस होगा ना, ये इंटू कर दिया हम प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 6 18y इक्वल टू, अब ये 38 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 38 इंटू 3 28 3 24, और 2 कैरी हुआ है 9 और 11, और ये 0 0। ठीक है, 2 जीरोस का था तो 2 0 लगा दिया। अब ये क्या है 35 -35 प्लस 18 कितना हो जाएगा -17 हो जाएगा। अब 17 -17 को इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ये 11,400 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 17y। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या हो जाएगा 0 से 0 गया 0 5, अब ये 2 है यहां से तो जाएगा नहीं, 2 क्या बन जाएगा 12, तो 8, और ये 1 हो गया तो ये हो गया हमारा 0, और ये भी 0। तो चलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कितना आ गया 850 इक्वल टू 7y। तो y क्या बन जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 850 डिवाइडेड बाय 17, तो 17 5 जो होता है 85, तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 रुपीज। तो y का वैल्यू क्या आ गया 50। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू ये दिया हुआ हमको, ये पुट कर देते हैं हम। तो ये यहां से यहां तक तो दिख रहा है, तो x इक्वल टू कितना है 1715 माइनस 5y बाई 3, तो इस वैल्यू में क्या हो जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या आ जाएगा 1750 माइनस 5 इंटू 50 कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 3, ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 1750 में हम 250 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1500 बाई 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 500, 15 3 जा क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 होता है। ठीक है, तो ये आ गया x का वैल्यू क्या आ गया 500। चलिए यहां पे लिख लें। ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 500, x इक्वल टू क्या हो गया 500। तो कॉस्ट ऑफ बैट कितना हो गया 500, कॉस्ट ऑफ बॉल कितना हो गया 50 रुपीज। तो यहां पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ बैट, इच बैट। ठीक है, कितना है x रुपीज, x कितना है x का वैल्यू 500, कॉस्ट ऑफ बॉल, इच बॉल, यहां भी इच लगा लीजिए, नहीं हर एक बॉल का एक एक का कितना है इक्वल टू y इक्वल टू y इक्वल टू 50 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 50 रुपीज। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया इसका। ठीक है, चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। अच्छा, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज ऑफ ए द डिस्टेंस, यानी कि किसी शहर में
जो टैक्सी जो वहां चल रहा है वहां पे क्या कहता है, टैक्सी का चार्जेस कैसा है, एक फिक्स चार्ज है, यानी कि आप टैक्सी हायर किया तो वो पैसा आपको देना ही पड़ेगा, उतना पैसा जो फिक्स चार्ज है। उसके बाद आपसे जितना आप डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा तो वो डिस्टेंस आपसे पर किलोमीटर आपसे चार्ज करेगा। तो उस पर क्या दिया हुआ है कि कवर फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर कोई आदमी चलता है तो उसको कितना चार्ज पे करना पड़ता है, 105 रुपीज। और 15 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पे करना पड़ता है, 155। तो हमसे पूछ रहा है कि क्या फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। उसके बाद ये निकल जाने के बाद, फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकल जाने के बाद हमको क्या बताना है कि एक पर्सन जो है अगर 25 किलोमीटर ट्रैवलिंग करेगा तो उसको क्या पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए पहले फिक्स चार्ज और ये निकाल लेते हैं, उसके बाद उस सेकंड पार्ट करेंगे। तो लेट्स क्या लिखेंगे, लेट्स अज्यूम फिक्स चार्ज जो है हमारा क्या है, एक्स रुपीस मान लेते हैं, फिक्स चार्ज इज एक्स। और हमारा जो चार्ज पर किलोमीटर इसको क्या मान लेते हैं, इसको वाई रुपीस मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा 10 किलोमीटर चलते हैं, यानी ये पर किलोमीटर है और ये तो फिक्स चार्ज है, तो फिक्स चार्ज तो हर बार लगेगा, ये तो फिक्स हो गया एक्स रुपीस, और प्लस पर किलोमीटर क्या चार्ज है, वाई माना है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना चले हम 10 किलोमीटर, तो कितना हो जाएगा 10 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 105। ये पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या कि 15 किलोमीटर चलने पर 15 किलोमीटर चलने में कितना पे करना पड़ता है, 155। तो फिक्स चार्ज तो लगेगा एक्स और 15 किलोमीटर तो यानी कि 15 वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 155। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब किसी एक क्वेश्चन से हम लोग x का वैल्यू निकाल के इसको कर लेते हैं। तो पहला इक्वेशन को यूज कर लेते हैं। तो x प्लस 10y इक्वल टू कितना है 105। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये y इधर चला 10y इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 105 माइनस 10y। x का वैल्यू क्या आ गया y के टर्म में 105 माइनस 10y। अब इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। x इन इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो x का वैल्यू क्या है 105 माइनस 10y। तो हमारा इक्वेशन 2 का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, 1 प्लस वाई इक्वल टू 1x प्लस 15y इक्वल टू 155। तो x का वैल्यू कितना है 105 माइनस 10y प्लस 15y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155। दिख रहा है ये, चलिए दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस 10 105 ऐसे लिखा जाएगा, और माइनस 10y प्लस 15y कितना हो जाएगा प्लस 5y इक्वल टू 155। भी दिख रहा है ना, हाँ चलिए यहां तक तो दिख रहा है। चलिए यहीं पे कर लेते हैं दूसरी जगह पे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 105 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस में है तो 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा 155 माइनस 105। तो 5y इक्वल टू 155 माइनस 105 कितना हो जाएगा 50। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 बाई 5। यहाँ क्रॉस होकर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर आ जाएगा यहाँ नीचे, यहाँ पे न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 10। 5 के टेबल में 10 टाइम्स में 50 आता है, तो y इक्वल टू कितना आ गया 10। अब x का वैल्यू निकालना है, x क्या है 105 माइनस 10y। तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया 10। तो अब ये x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x क्या है, x इक्वल टू 105 माइनस 10y। ठीक है, तब y के जगह पे y का वैल्यू पुट कर देते हैं 105 माइनस 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा x इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 5। ठीक है, तो हमारा फिक्स चार्ज कितना हो गया, फिक्स चार्ज क्या है y, तो फिक्स चार्ज क्या है x का वैल्यू क्या हो गया 5 रुपीज, और चार्ज पर किलोमीटर क्या हो गया 10 रुपीज। तो हम क्या लिख देंगे फिक्स चार्ज क्या हो जाएगा x रुपीज, यानी ₹5। ठीक है, और हमारा चार्ज पर किलोमीटर क्या है इक्वल टू y, क्या हो जाएगा ₹10। ठीक है, दिख रहा है ना यहां तक। ठीक है, चलिए अब हमको क्या निकालना है,
अब हमको निकालना है डिस्टेंस चार्ज हाउ मच डज पर्सन। अब दूसरा वाला पार्ट, कितना एक पर्सन अगर 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पैसा पे करना पड़ेगा, कितना रुपीस पे करना पड़ेगा। तो पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, डिस्टेंस 25 किलोमीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो कितना पे करना पड़ेगा। पहला तो फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा, ये तो फिक्स है, और पर किलोमीटर क्या चार्ज है 20 वाई, तो कितना हो जाएगा 25 वाई, ये पे करना पड़ेगा। अब ये हमारा वैल्यू कितना होगा इसका, तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 10, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 25 इंटू 10 कितना हो जाएगा 250, तो कितना पे करना पड़ेगा 255 रुपीज, 255, ठीक है, तो 255 को करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा वाला पार्ट हो गया। पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा 255 रुपीज, ठीक है। अच्छा, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये फ्रैक्शन बिकम, कोई फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है अगर इफ 2 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में हम क्या करते हैं 2 ऐड कर देते तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है 9/11। इफ अगर 3 ऐड करते, 3 इज एडेड टू द बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम 5/6। तो फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या होता है, एक पार्ट डिनोमिनेटर होता है और दूसरा पार्ट डिनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले पार्ट को क्या कहते हैं न्यूमिनेटर और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर। तो लिख लेते हैं हम लोग, लेट अस अज्यूम न्यूमिनेटर क्या है हमारा, न्यूमिनेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर क्या है हमारा y, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, न्यूमिनेटर x है तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन होगा न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर x बाय y, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 2 ऐड कर देते हैं किसमें, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करते हैं, तो अब ये फ्रैक्शन क्या बन जाएगा 9/11, ठीक है, 9/11, ठीक है। अब इससे एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन बन जाएगा, यहां क्रॉस करते हैं यहां क्रॉस करते हैं, तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 11x और 11 इंटू एक्स 11x और 11 इंटू 2 22 और 9 इंटू वाई 9y 9 इंटू 2 18। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9y को इधर लाते हैं 22 को इधर ले जाते हैं, 9x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। ये पहला इक्वेशन बन गया, यहां तक दिख रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है। अच्छा जी, दूसरा पार्ट, दूसरा क्या बोल रहा है, अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर तो क्या बन जाता है फ्रैक्शन 5/6। तो हमारा फ्रैक्शन क्या है x बाय y, तो इस दूसरे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है x प्लस 3 और y प्लस 3 क्या हो जाएगा 5/6, यही बन जाएगा ना। न्यूमिनेटर में 3 ऐड किया, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया, अब वही काम फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको इधर इधर, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ये क्या बन जाएगा 6 इंटू वाई 6 इंटू एक्स प्लस 6x प्लस 6 इंटू 3 क्या हो जाएगा 18, ब्रैकेट में है तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू वाई प्लस 5 इंटू 3 15। अब फिर y को इधर लाते हैं तो 6x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 माइनस 18, तो क्या बन जाएगा 6x माइनस वाई इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन को इसी एक इक्वेशन से के टर्म में इसी को ये कर लेते हैं, तो y को इधर ले जाते हैं तो 6x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y को पॉजिटिव है तो पहले लिख लेते हैं और ये -3, तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा 5y -3 डिवाइडेड बाई 6 को यहां ले आए, ठीक है।
ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया पूरा। ठीक है, अब ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। अब चलिए यहां पे कर लेते हैं, यहां पे लिख ले, दिख रहा है यहां पे जगह है। अच्छा चलिए, ज्यादा जगह नहीं है। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। तो x का वैल्यू क्या है, 11 इंटू 5y माइनस 3 और डिवाइडेड बाई 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब ये हमको डिनोमिनेटर में यहाँ पे 6 है, यहाँ पे तो और कुछ नहीं है, ये सारे टर्म को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 इंटू 11 5y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 6 इंटू सारे टर्म को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, ताकि हमारा न्यूमिनेटर से जो वैल्यू है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो एलिमिनेट ये हो जाए। तब ये क्या बच गया हमारे पास, 11 इंटू 5y माइनस 3 इक्वल टू माइनस 6 इंटू 5 55, 6 इंटू y 9y 54y माइनस इक्वल टू माइनस 24। अब इसको अभी कर लेते हैं, 11 इंटू 5 कितना हो जाएगा 55y, 11 इंटू 3 माइनस 3 कितना हो जाएगा 33 माइनस 54 इक्वल टू माइनस 24। अब ये 55 माइनस 54 कितना हो जाएगा, 55y माइनस 54 y हो जाएगा, y माइनस 33 इक्वल टू माइनस 24। तो 33 उधर चला जाएगा, माइनस 24 प्लस हो जाएगा ये, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 24 प्लस 33 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 9। y का वैल्यू क्या आ गया 9। अब x का वैल्यू क्या है हमारा 5y माइनस 3। तो इस वैल्यू को हम लोग पुट कर लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y माइनस 3/6। तो y का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो इंटू y का वैल्यू कितना है 9 माइनस 3/6। तो कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 माइनस 3/6, ये क्या हो जाएगा 42/6। कितना हो जाएगा ये 7, 47 6 जा 40। तो हमारा x का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। तब हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, चलिए यहां पे लिख लें। तो फ्रैक्शन क्या है, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन है हमारा x बाय y। तो फ्रैक्शन x का वैल्यू क्या आया है, x का वैल्यू आया है 7, यहां पे लिख देते हैं 7, और y का वैल्यू क्या आया है 9। तो फ्रैक्शन क्या बन गया 7/9। ठीक है, 7/9। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, और छठा और आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times of his son age। यानी कि अभी से 5 साल बाद जैकब का एज जो है अपने बेटे से 3 टाइम्स होगा, यानी 3 गुना होगा। लेकिन आज से 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो 7 टाइम्स था अपने बेटे से, हिज सन। ठीक है ना, व्हाट इज द परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालना है दोनों का। 5 साल बाद क्या हो जाएगा 3 टाइम्स हो जाएगा जैकब का एज, किसके, अपने बेटे के मुकाबले में, कंपेयर में। और 5 years आज से 5 साल पहले, अभी 5 साल बाद की बात कर रहा है कि कितना हो जाएगा 3 टाइम्स। लेकिन 5 साल पहले जैकब का एज जो था वो 7 टाइम्स ज्यादा था, 7 टाइम्स था अपने बेटे के एज से। तो हमको परसेंटेज मालूम करना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे हम लोग, परसेंटेज क्या है, लेट्स अज्यूम जैकब एज क्या मान लेते हैं x, और जैकब सन एज क्या मान लेते हैं y। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है, परसेंटेज है, लेट अस अज्यूम परसेंटेज, परसेंटेज
ये परसेंटेज, ठीक है ना, यहाँ पे परसेंटेज यानी अभी जो एज है आज की तारीख में, आज क्या है, टुडे, ठीक है ना, एक्स मान लिया और ये वाई ईयर्स, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन क्या करेगा, 5 ईयर्स हेंस, यानी कि 5 साल बाद, तो क्या करेगा 5 ईयर्स हेंस, 5 ईयर्स हेंस यानी आज से 5 साल बाद जैकब एज कितना हो जाएगा, जैकब एज 5 साल बाद 5 साल बढ़ जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा एज, तो अभी एक्स है तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5, और जैकब सन एज कितना हो जाएगा, अभी वाई है तो कितना हो जाएगा वाई प्लस 5, भाई दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा ना, हर 5 साल बाद तो 5 साल दोनों का बढ़ जाएगा। ये तो हमारा आ गया कि 5 साल बाद ये एज होगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 टाइम्स हो जाएगा, जैकब एज इज 3 टाइम्स ऑफ हिज सन एज, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि जैकब एज इक्वल टू क्या होगा 3 इंटू जैकब सन एज, ठीक है। तो जैकब एज कितना है एक्स प्लस 5, ये क्या है 3 इंटू वाई प्लस जैकब सन एज कितना है वाई प्लस 5। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर ले, तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y और 3 इंटू वाई, वाई 3y और 3 इंटू 5 15। अब इसको इधर कर ले, x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 माइनस 5, तो 3y को इधर लाया तो माइनस हो गया, प्लस है इधर, और y प्लस है, 5 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस, तो x माइनस 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 10, सॉरी 10 पॉजिटिव 10, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो 5 ईयर्स एगो, 5 ईयर्स एगो, यहां पे भी ईयर्स लिख लेते हैं। तो 5 साल पहले कितना होगा जैकब एज, भाई 5, आज आपका एज अगर क्या कहते हैं 15 साल है, तो 5 साल पहले कितना था बताइए 10 साल, ठीक है ना। 15 में से 15 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 5 साल पहले वही होगा ना, कम होगा आज से, ये वो सॉरी कैपिटल लिख दिया, चलिए 5 में से वो जैकब एज कितना होगा x माइनस, अभी x है तो 5 साल पहले कितना होगा 5x माइनस 5, और जैकब सन एज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा y माइनस का, y भी है तो x माइनस y माइनस 5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो जैकब वाज 7 टाइम हिज सन एज, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जैकब एज इक्वल टू क्या था 7 इंटू जैकब सन एज, आई है ना 7 टाइम्स। तो जैकब एज कितना था x माइनस 5, और जैकब का सन का एज कितना था y माइनस 5, तो ये x माइनस 5 और ये क्या हो जाएगा 7y, और 7 इंटू 5 माइनस 5 माइनस 35, ठीक है। अब ये 7y को इधर ले आते हैं, ये y है, ठीक है। तो x माइनस वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, और ये माइनस 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 35 प्लस 5, तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया माइनस 30, ठीक है। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इस इक्वेशंस को हम लोग इसी इक्वेशन को सॉल्व कर बना लेते हैं x के टर्म में, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 7y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 7y, और ये माइनस है तो माइनस 30, x का वैल्यू क्या आ गया y के टर्म में माइनस 7y माइनस 30। अब ये वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं, the value of x in equation 1, ठीक है 1 में पुट कर देते हैं, है जगह, चलिए यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया x का वैल्यू कितना है y के टर्म में 7y माइनस 30, और यहाँ पे क्या है x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 10, तो x का वैल्यू कितना है 7y माइनस 30,
एक्स की जगह पे लिख देते हैं 7y माइनस 30 माइनस 3y इक्वल टू 10। तो 7y माइनस 3y कितना हो जाएगा 4y प्लस में, और माइनस 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तब ये 30 उधर जाएगा, माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 4y इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 प्लस 30। तो 4y कितना हो जाएगा 40। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/4। तो क्या बन जाएगा 10। तो y का वैल्यू कितना आ गया 10। तो y का वैल्यू 10 आ गया। अब हम x का वैल्यू निकाल लें। x का वैल्यू क्या है x माइनस 7y कितना, x का वैल्यू क्या है 7y माइनस 30। x इक्वल टू कितना है 7y माइनस 30। तो कितना हो जाएगा y 10 है तो पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 70 माइनस 30। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, 70 माइनस 30 40। तो x का वैल्यू कितना आ गया 40। x किसका एज है जैकब का, और y किसका एज है जैकबसन। ठीक है, तो यहां पे कर लेते हैं। तो जैकब एज क्या है, जैकब x कितना है 40 इयर्स, और जैकबसन एज क्या हो गया ये है y। तो y कितना है हमारा 10 इयर्स। तो जैकबसन एज कितना हो गया 10 इयर्स, और जैकब एज कितना हो गया 40 इयर्स। ठीक है, तो ये हमारा 3.2 पूरा कंप्लीट हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू।